गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों को मैं चार्ट रीड करने का तरीका बताऊंगा, मैं कैसे चार्ट रीड करता हूं। अगर बात करूं आज की ट्रेड के बारे में, तो मैंने इंडिविजुअली आज कोई ट्रेड नहीं लिया, बट हमने ट्रेड लिया है। तो इस चीज़ को आप समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और एक अच्छा प्रॉफिट आज गेन भी किया है। तो पहले मैं आप लोगों को चार्ट रीड करने का तरीका बताता हूँ, सो दैट आप परफेक्ट लेवल ड्रा कर सके और उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आप काम कर पाओ। तो यहाँ पे ये कुछ लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा यकीन मानो ये लेवल्स मैंने छेड़े भी नहीं है, परसों से यही लेवल लगे हुए हैं। अगर आपने परसों की लेवल वाली वीडियो देखा होगा, उसमें भी ये सेम लेवल लगे हुए थे। अब जब आप देखोगे, मार्केट जब सुबह फॉल करना स्टार्ट की, एक बढ़िया डाउनफॉल हमें देखने को मिला। अगर आप ये मोमेंटम कैच नहीं कर पाए डाउन साइड का, ठीक है, किसी वजह से आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए और आपके हाथ से प्राइस निकल गया, तो आप सबसे ज़्यादा लॉस कब करते हो, आप गलत प्राइस के ऊपर एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हो। गलत प्राइस के ऊपर कैसे एंट्री लेते हो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आपने यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए पुट साइड के लिए, बट आप यहाँ पे मिस कर गए किसी वजह से, या एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाई। अभी मार्केट कहाँ से बाउंस बैक होगी, जब मार्केट इतना गिर चुकी है यहाँ पे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब कहाँ से बाउंस बैक हो सकती है जब कंटिन्यू नीचे जा रही है। क्योंकि आपने ये लेवल लगा लिया, आपने ये लेवल लगा लिया, यहाँ से बाउंस बैक होगी कि यहाँ से बाउंस बैक होगी, कैसे पता चलेगा। आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, आप फिर कहाँ ट्राई करोगे एंट्री लेने का, यहाँ एंट्री लेने का ट्राई करोगे। यहाँ पे क्या ट्राई करोगे, यहाँ पे आप हो सकता है कॉल साइड के लिए जाए, यहाँ पे आप हो सकता है पुट साइड के लिए जाए। अगर आप यहाँ पे कॉल साइड के लिए चले जाओगे तो आपको लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात आ जाती है आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए अगर आपको लॉस दिखना स्टार्ट हो गया। अगर आपने यहाँ पे पुट साइड की एंट्री ले ली, यहाँ पे आपने पुट साइड की एंट्री ले ली, तो आपका टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सो दैट आप एक बढ़िया और एक पूरा प्रॉफिट लेके जाए मार्केट से। ठीक है, तो वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको परफेक्ट लेवल ड्रा करने पड़ेंगे। तो परफेक्ट लेवल कैसे ड्रा होते हैं, कैसे मार्केट में पता लगेगा आपको कहाँ से बाउंस बैक हो सकती है, इसको मैं वापस अब 15 मिनट का कर लेता हूँ। अब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से आप समझना और इस वीडियो को पूरा एक बार आप देखना, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब आप मेरे लेवल्स देखोगे, मार्केट मॉर्निंग में फॉल होना शुरू करती है और एग्जैक्ट इसी लेवल से 42,835 का ये लेवल है, यहीं से मार्केट ने अगेन बाउंस बैक देना स्टार्ट किया और बढ़िया रिकवरी मार्केट ने यहाँ से दी है। अब यहीं से क्यों मार्केट ने रिकवरी दी है, इस लेवल से क्यों रिकवर नहीं की मार्केट, ये भी तो एक यहाँ पे सपोर्ट एरिया था। ये सपोर्ट एरिया को क्यों रेस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने, इसी सपोर्ट एरिया को क्यों रेस्पेक्ट किया, क्यों यहीं से बाउंस बैक हुई है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब प्रीवियस चार्ट में दिखाता हूँ आपको कैसे आपको उसको रीड करना है, कैसे उसको आपको समझना है। आप 2-3 दिन का चार्ट देखो यहाँ पे चल क्या रहा है। इस लेवल से ये 42,835 का लेवल है, मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखाती है। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट दिखाती है। अभी नेक्स्ट टाइम मार्केट इसको कहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने बायर बाइंग के ऑर्डर प्लेस करके गए थे, सपोज करो किसी बायर ने यहाँ पे 500 करोड़ रुपए लगाए, 500 करोड़ रुपए लगाए मार्केट में, ये बढ़िया मोमेंटम उसने गेन कर लिया। क्यों, यहाँ पे हो सकता है मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी हो, 500 करोड़ के ऑर्डर उसके टोटल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके। अब नेक्स्ट टाइम मार्केट जब इस लेवल के पास आ जा रही है, यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस किया है मार्केट ने, यहाँ पे मतलब इसके नीचे यहाँ पे मार्केट निकल गई। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसके ये सारे जो पेंडिंग यहाँ पे ऑर्डर इसने लगाए थे, वो सारे के सारे प्रीवियस डे में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके थे। ठीक है, तो जब ये इसके एग्जीक्यूट हो चुके ऑर्डर, अभी यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर बाकी नहीं है इस लेवल के आसपास, इसलिए मार्केट यहाँ से बाउंस बैक नहीं हुई। तो आपको क्या पता चल गया कि यहाँ पे कोई बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो मार्केट में फ्रेश बाइंग आएगी। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होती है यहाँ पे। ठीक है, सेम उसी लेवल के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होती है जहाँ से प्रीवियस टाइम में एक बढ़िया मोमेंटम मार्केट दे चुकी थी। अब यहाँ पे किसी ने अगेन 500 करोड़ के ऑर्डर लगाए। अब यहाँ पे इस मोमेंटम को देखो, ये बड़ी सॉलिड कैंडल मार्केट यहाँ पे बना के ऊपर जाती है। अब हो सकता है वो इतनी सॉलिड कैंडल में, क्योंकि तेज़ी का मोमेंटम आया अचानक से,
500 करोड़ में से इस तेजी के मोमेंटम में यहाँ पे देखो जितनी देर मार्केट होल्ड करेगी उसका मतलब है मार्केट वहाँ पे पूरे के पूरे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रही है। और अगर तेजी का मोमेंटम है, सॉलिड कैंडल बड़ी कैंडल बना के मार्केट ऊपर गई है, इसका मतलब क्या है कुछ ही ऑर्डर वहाँ पे पेंडिंग, कुछ ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, बाकी कुछ वहाँ पे पेंडिंग पड़े होंगे ऑर्डर अभी भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो यहाँ पे 500 करोड़ के बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर थे, ठीक है। अब ये बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर में से 200 या 250 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पे 200 या 250 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह गए इस प्राइस के ऊपर। अगेन जब मार्केट घूमते फिरते यहाँ पे आएगी तब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, कितने क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक सपोर्ट जोन हो गया। देखो ये मार्केट इस लेवल के नीचे गई, इसको आप भूल जाओ, अभी इससे को हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है इस वाले दिन के कैंडल से, ठीक है, इस वाले दिन के मार्केट से, जब यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आया था। तो अभी हमें पता है कि यहाँ पे एक अच्छे खासे यहाँ पे किसी ने बायर ने पैसे लगाए होंगे, बढ़िया मोमेंटम उसको मिल गया, तो कुछ ऑर्डर यहाँ पे अभी भी पेंडिंग हो गए, ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। अगेन मार्केट घूमते घूमते उसी लेवल के आसपास आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे कितना भी सेलर सेल करके गया हो, कहीं भी लेके गया हो, जब तक इस बायर के ऑर्डर यहाँ पे रहेंगे तब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि इसके ऑर्डर पेंडिंग है। अब ये कैंडल को आप देखो, ये 15 मिनट की कैंडल है, ध्यान देना। इस कैंडल को आप देखो, ये डोजी कैंडल जो मार्केट ने यहाँ पे बनाई, इसको जब मार्केट टच कर रही थी इस लेवल को, इसका मतलब क्या हुआ, सेलर को यहाँ पे जितनी ताकत लगानी थी लगा चुकी, मार्केट नीचे आई, जितनी ताकत सेलर की थी वो लग चुकी। अब यहाँ पे डोजी ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंग के ज़्यादा ऑर्डर है सेलिंग के मुकाबले, सेलर के कम ऑर्डर है, यहाँ पे बाइंग के ज़्यादा ऑर्डर है। तो बाइंग के जब ज़्यादा ऑर्डर है यहाँ पे, तो कैसी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद जो यहाँ सेलर सेल करके गए थे इनके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। एक तो इनकी पावर ख़त्म हो चुकी, दूसरा इनके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, एवरेज अप ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि पावर इनकी ख़त्म हो चुकी, इस लेवल को ये पार नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे बाइंग के बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर थे जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच कर रही है, सेलर में इतनी ताकत नहीं है। अब मार्केट में क्या होगा, एक तो ये वाले बाइंग के ऑर्डर जो यहाँ पे पड़े हुए थे पहले से, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच करेगी। दूसरा, ये जो सेलर सेल करके गए थे ये यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि इनको दिख गया मार्केट अब यहाँ से ऊपर आ सकती है। तो जैसे ये भी यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर पंच करेंगे, जो अपने सेलिंग के ऑर्डर इन्होंने लगाए हुए थे उसको वापस बाई करेंगे, प्लस ये वाले बायर भी जो यहाँ बैठे हुए हैं ये भी आ जाएंगे, इनके भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल। तो ये लेवल कैसे आपको देखना है, आपको प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग ये लेवल देखना है कि इस लेवल से यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से एक सॉलिड मोमेंटम मार्केट ने दिया था, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। अब मार्केट यहाँ से क्यों बाउंस बैक नहीं हुई, जब नीचे आ रही थी तो यहाँ से ऐसे क्यों नहीं गई मार्केट, उसका रीज़न है, आप इस लेवल को देखो, यहाँ पे एक बार मार्केट टच की, यहाँ पे एक बार टच की, यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम मार्केट ने दे दिया, ठीक है। इसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, एक बार यहाँ पे इसको टच कर रही है, यहाँ से अगेन मार्केट ने सॉलिड मोमेंटम दिया है। अब थर्ड टाइम जब मार्केट यहाँ पे इस लेवल को टच की, वो इतना बड़ा मोमेंटम नहीं दे पाई, मतलब यहाँ पे जिसने सपोज करो 200 करोड़ रुपए लगाए होंगे, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे जिसने 200 करोड़ लगाए होंगे उसमें से उसके 150 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए, मार्केट यहाँ तक चली गई। अभी उसके 50 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। अगेन जब मार्केट गिरते गिरते इस लेवल को टच करेगी, यहाँ पे अगेन उसके 50 करोड़ के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया, क्योंकि ये थोड़े से मोमेंटम में ही उसके 50 करोड़ के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। अब ये जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकल जाती है, क्योंकि अब यहाँ कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं यहाँ पे बाइंग के, अगर मार्केट अब इस लेवल के नीचे निकलेगी, बायर यहाँ पे आएंगे नहीं, क्योंकि बाइंग के ऑर्डर सारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके पहले ही, बायर यहाँ पे आएंगे नहीं। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी तो एक बढ़िया डाउन साइड मोमेंटम मार्केट यहाँ से हमें दिखाएगी। अभी आप ये कह सकते हो कि मार्केट में हम यहाँ से क्यों कर रहे हैं कि यहाँ से बड़ा मोमेंटम मार्केट ने दिया, यहाँ से क्यों मोमेंटम मार्केट ने नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ से मोमेंटम नहीं दिया मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग है ही नहीं। मार्केट उसके नीचे एक बार निकल गई, सारे बाइंग के ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके थे, ये लोग यहाँ से जो इनको करना था अपनी पोजीशन को लेके भाग चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, इसलिए मार्केट यहाँ जब इस लेवल को यहाँ पे टच कर रही थी, इसलिए मार्केट यहाँ से बाउंस बैक नहीं हुई, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है ही नहीं।
सपोर्ट जोन था ये, हो सकता है ये वाले बायर यहाँ पे आने की कोशिश करे, फ्रेश बायर, बट अगर मार्केट इसके नीचे निकल चुकी है एक बार तो फिर ये बायर नहीं आ रहे यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मार्केट फिर अगेन दूसरा सपोर्ट जोन कहीं फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। दूसरा सपोर्ट जोन उसको कहाँ मिल रहा है, 42,835 पे, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ से बाउंस बैक हो रही है कि नहीं हो रही है, तो जब आप 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे, यहाँ पे बड़े आराम से आपको ये ब्रेक डाउन होते हुए दिखाई देगा, मार्केट उस चार्ट के नीचे निकल चुकी है, लेवल के नीचे। तो जब उस लेवल के नीचे एक बार मार्केट निकल गई, इसका मतलब वहाँ पे वो बायर आ नहीं रहे हैं, तब मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट उसके ऊपर निकल जाती है, अगेन उसको टच करने के लिए आती है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बायर बाई करके गए थे, ये कुछ तो इनमें से प्रॉफिट बुक कर लेंगे जैसे ही मार्केट ये थोड़ा बहुत नीचे आएगी, कुछ एक सर्टेन लेवल के ऊपर अपने यहाँ पे एवरेज अप करने की कोशिश करेंगे, या जो ये सेलर है ये यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेंगे, तो मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाएगी। तो ऐसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे आप चार्ट देख के वहाँ पे लेवल्स ड्रा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मुझे अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो, कैसे हम आइडेंटिफाई करें मार्केट में कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे हमें लेवल ड्रा करना है, कैसे लेवल ड्रा करना है। और बिलीव मानो बड़े आराम से ये चीज़ काम करती है जो आप लोगों को मैंने समझाई। अगर आप इस तरह से चार्ट को रीड करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमें कल कैसे काम करना है। इस चार्ट को आप देखो, ये लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं, लेवल कल भी यही रहने वाले हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। अभी देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ ये कैसे काम करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाती है तो देखिए ये जो बायर यहाँ पे बाई करके गया होगा, यहाँ पे इसने एवरेज अप किया है, ठीक है। तो इसने जो इसके यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होंगे, या यहाँ पे जो बायर बाई करके गया था इसको मोमेंटम मिल गया था, अगेन मार्केट इस लेवल को टच कर चुकी, यहाँ से एक बार और सॉलिड मोमेंटम मार्केट दे चुकी। तो सपोज करो इसने यहाँ पे 1000 करोड़ के ऑर्डर लगाए थे, यहाँ पे इसके 500 करोड़ के एग्जीक्यूट हुए, यहाँ पे जब मार्केट अगेन इसको टच करने के लिए आई, अगेन इसके यहाँ पे 200 या 300 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए, अभी भी थोड़े बहुत ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग हो गए। तो अगर मार्केट गिरते गिरते अगेन इस लेवल को टच करने के लिए नीचे आती है तो फिर हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से अपर साइड का मोमेंटम करे, क्योंकि जो ऑर्डर पेंडिंग हो गए वो ऑर्डर फिर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ से मार्केट फिर गिरना स्टार्ट होगी तब समझ लेना कि ये जो सपोर्ट जोन है ये अब खत्म हो चुका, जितने यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर थे तब वो खत्म हो चुके। अगर उस लेवल के नीचे फिर मार्केट निकलती है तो फिर एक डाउन साइड मोमेंटम मार्केट कर सकती है। इस तरह से वहाँ पे लेवल एक वीक हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट होता है। अब बात कर लेते हैं मार्केट कल क्या कर सकती है। तो देखिए अगर कल फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आना स्टार्ट करती है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बायर है यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि इसने एवरेज अप भी कर लिया अपनी क्वांटिटी को। नीचे अगर आना स्टार्ट करती है तो देखिए ये जो चार्ट बना हुआ है ना, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग का चार्ट बना हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने सेलर आने थे वो आ चुके, जो वो मार्केट में करवाना चाहते थे वो ये करवा चुके हैं, बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे इनको मिल चुका है। अब ये जो बार बार सेलर यहाँ पे आते हैं, सेम ये काम जो मैंने आप लोगों को बताया सेलिंग में भी काम करती है। जिसने आप पैसा लगाया होगा, मार्केट चढ़ते चढ़ते उसी लेवल के आसपास पहुंची, अगेन उसके यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, अगेन मार्केट ने एक डाउन साइड मोमेंटम किया। अब मार्केट ने ये किस टाइप का पैटर्न बना दिया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डब्ल्यू टाइप का कुछ पैटर्न बन रहा है। तो ये यहाँ पे एक 43,500 का साइकोलॉजी लेवल है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है तो ये इस लेवल के ऊपर अगर 5 से 10 मिनट सस्टेन करती है तो आप कॉल साइड में जा सकते हो। ये लेवल्स आप ड्रा कर लेना, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो कल भी अगर इन लेवल्स के ऊपर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है, कि यहाँ पे ऑर्डर सारे एग्जीक्यूट हो चुके प्रीवियस टाइम में। आपको वो पता लगेगा मार्केट सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मार्केट सस्टेन कर रही है इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रीवियस टाइम में सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके, कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, इसलिए मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है। अगर वहाँ पे टच करते ही मार्केट वहाँ पे रिजेक्शन दिखाना स्टार्ट करिए, इसका मतलब वहाँ पे अभी और सारे पेंडिंग ऑर्डर अभी भी पड़े हुए हैं। मार्केट अगर उसको टच करेगी लेवल को, अगेन वहाँ से नीचे जा सकती है। अगर यहाँ फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगी तो देखिए किसी लेवल से, किसी भी लेवल से अगेन मार्केट एक बाउंस बैक हमें दिखा सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल देख के लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी बाइंग के थोड़े बहुत ऑर्डर पेंडिंग पड़े होंगे। ऐसे आप कैंडलिस्टिक को समझ के आप वहाँ पे थोड़ा एज्यूम कर सकते हो मार्केट में वहाँ हो क्या रहा है। अगर आपको पुट साइड में जाना है तो देखिए अगर मार्केट इन लेवल्स को रिट्रेसमेंट के साथ क्रॉस करती है तो ही वहाँ पे आप पुट साइड के बारे में सोचना, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे ट्रैप करते हुए एक बाउंस बैक फिर से हमें दिखा सकती है। तो पुट साइड के बारे में आप तभी सोचना अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ इनको क्रॉस करती है, और जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका वहाँ पे टारगेट हो सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे निफ्टी में भी काम करेगी।
लेवल्स यही रहेंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेलर को बढ़िया प्रॉफिट मार्केट ऑलरेडी दे चुकी है, अभी उसी लेवल के आसपास यहाँ पे अगेन मार्केट पहुँच चुकी है। तो अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस करती है यहाँ पे ओपन होने के बाद, या इसके ऊपर निकल जाती है रिट्रेसमेंट के साथ, और ज़्यादा ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करेगी तो देखिए ये जो बायर यहाँ पे बैठी है, अगर ये निकलना स्टार्ट करेंगे तो रिट्रेसमेंट के साथ आप पुट साइड में जा सकते हो। बट ये जो यहाँ पे थोड़ा कर्व टाइप का भी बन रहा है और मार्केट ने एक सॉलिड मोमेंटम यहाँ से देने की कोशिश की है। यहाँ पे सेलर की अभी मुझे लग रहा है थोड़ी से वीकनेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सेलर यहाँ पे थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट कर दे रिट्रेसमेंट के साथ, तो आप होल्ड साइड में जा सकते हो। लेवल्स ड्रा करने आपको आगे होंगे, और जो मैंने चार्ट रीडिंग का तरीका आप लोगों को समझाया प्रीवियस चार्ट को देख के, उस तरह से अगर आप एनालाइज करके अपने लेवल लगाओगे तो वो अच्छे से काम करते हैं, बड़े अच्छे से काम करते हैं इनफैक्ट। और आप लोगों को उस लेवल के अकॉर्डिंग एक बढ़िया बेनिफिट वहाँ पे मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा ट्रेड वहाँ पे बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।